हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भिन्न के कौन कौन प्रकार हैं। पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि भिन्न किसे कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या को किसी भाग को दर्शाता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, तो ये क्या है? भिन्न है। यानी कि एक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले यानी कि इस रेखा के ऊपर वाले को कहेंगे अंश। क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। और नीचे वाले को कहेंगे हर, यानी कि अंश बटे हर। ये क्या होता है? भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग भिन्न के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रकार है उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने लिखा है यदि भिन्न का अंश हर से कम हो तो उस भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ऐसा भिन्न जिसमें अंश का मतलब ऊपर वाला और हर का मतलब नीचे वाला। तो जिसमें अंश जो है हर से कम हो, यानी ऊपर वाला नीचे वाला से कम हो। जैसे 1/2। तो इसमें ये है हर और ये है अंश। तो अंश क्या है? कम है। तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा? उचित भिन्न। ये कौन सा भिन्न हो जाएगा दोस्तों? उचित भिन्न। ये हो जाएगा आपका उचित भिन्न। तो इसी प्रकार से आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3/4, 2/5, यानी ऊपर वाला कम रहना चाहिए। तो उसे आप आसानी से कह सकते हैं कि वह कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है। तो चलिए इसके बारे में समझ में आ गया। अब अगला पढ़ते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न को आप विषम भिन्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो तो उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी भिन्न का जो अंश है यानी ऊपर वाला नीचे से बड़ा होगा तो उसे कौन सा भिन्न कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे या अनुचित भिन्न, यानी उचित भिन्न का अपोजिट है। जैसे यहाँ पर 5/2, अंश जो है हर से बड़ा है, यानी ऊपर वाला क्या है? नीचे से बड़ा है। यह है अंश, यह है हर। तो ये बड़ा है। तो इस भिन्न को क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कह सकते हैं। इस भिन्न को बोलेंगे विषम भिन्न। जैसे और उदाहरण आप लिख सकते हैं 7/3, 5/4। ये सब अपने से हजारों उदाहरण बना सकते हैं। तो जिसमें अंश जो है बड़ा रहता है हर से या बराबर रहता है तो उसे आप विषम भिन्न कहेंगे या अनुचित भिन्न। तो आगे बढ़ते हैं मिश्र भिन्न, यानी तीसरा भिन्न का प्रकार। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। यानी कि ऐसा भिन्न जो एक पूर्णांक से मिलकर बना हो और भिन्न से मिलकर बना हो तो वैसे भिन्न को आप मिश्र भिन्न कहेंगे। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से होता है मिश्र भिन्न। यहाँ पर ये है एक पूर्णांक और ये है एक भिन्न, तो इन दोनों से मिलकर बना है तो वैसे भिन्न को आप कहेंगे मिश्र भिन्न। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण बना सकते हैं इस प्रकार से। तो ये भी है मिश्र भिन्न, ये भी है मिश्र भिन्न। तो ऐसा रूप में आपको जो भी दिखे उसे आप कहेंगे कि वह मिश्र भिन्न है। तो आई होप कि आपको मिश्र भिन्न समझ में आ गया। तो आगे जानते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी इसका परिभाषा है यदि भिन्न के अंश या हर या दोनों भिन्न हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी कि इसका मतलब मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि अंश का मतलब होता है ऊपर वाले और हर का मतलब नीचे। जैसे 6/4 ये एक भिन्न है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अंश या हर दोनों भिन्न हो तो ये है भिन्न ऊपर और नीचे भी एक भिन्न हो। यानी अंश भी क्या है? भिन्न ही है एक। ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। तो इस टोटल भिन्न को क्या बोलेंगे दोस्तों? मिश्रित भिन्न। इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न, क्योंकि 2 भिन्न इसमें मिले हुए हैं।
और आप लिख सकते हैं जैसे 1/2/3/4। इस प्रकार से हजारों बना सकते हैं। तो ये सब भिन्न क्या कहलाएंगे? मिश्रित भिन्न। सो आई होप कि आपको इन चारों टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।